तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास सेवेंथ का सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है हेल्थ। तो सबसे जो इसका पहला पॉइंट है वो है बीइंग हेल्दी। तो हेल्दी होने का क्या मतलब है? हेल्दी होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप दौड़ लेते हो, भाग लेते हो या कम बीमार होते हो। हेल्दी होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है। हेल्दी होने का मतलब ये है कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। आप जो है मौसम की मार को सह लेते हो। आप गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते हो, ठंडी आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, और बरसात में भीगते ही आपको जो है बीमारियां नहीं पकड़ लेती। आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो हैं वो नहीं हैं, तभी आप हेल्दी हैं। हेल्दी लाइफ के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज, गुड डाइट और अच्छी सोच, ये तीनों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव अगर आपकी सोच होगी तो अच्छे हार्मोन रिलीज़ होंगे, जिससे कि आपका हेल्थ जो है वो अच्छा बना रहेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं हेल्थ केयर सिस्टम की, कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इंडिया में कैसा है, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हेल्थ केयर सिस्टम भी दो सेक्टर्स में डिवाइड हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर हालांकि बहुत महंगा है, लेकिन जो लेवल है वहाँ इलाज का वो गवर्नमेंट सेक्टर से काफ़ी बेटर है। लेकिन सारे गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी दिक्कतें नहीं हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ बड़े अस्पताल हैं, जैसे कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो ये जो है ये एक मतलब बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, न केवल इंडिया के बल्कि फॉरेन कंट्रीज से भी जो है यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स अपना इलाज कराने आते हैं। बहुत रिप्यूटेड ये हॉस्पिटल है। लेकिन ये केवल कुछ ही ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो कि रिप्यूटेड हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। एक्चुअल में ग्राउंड लेवल में जो हॉस्पिटल्स हैं, जो गांवों में हॉस्पिटल्स हैं, या इवन शहरों में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी जो हॉस्पिटल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिनको कहा जाता है, वहाँ पे आप देखेंगे तो स्टाफ की कमी दिखेगी आपको, डॉक्टर्स की कमी दिखेगी आपको, सफाई कर्मियों की कमी दिखेगी आपको, इवन दवाइयों की कमी दिखेगी आपको। वहाँ उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, वो वेल ट्रेंड नहीं होते हैं। प्लस उनका जो कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, लोगों से बातचीत करने का जो तरीका होता है, वो भी बहुत गलत होता है। आपको भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कभी ना कभी गए ही होंगे। तो वहाँ का जो स्टाफ है, उनका जो व्यवहार होता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ के व्यवहार से काफ़ी अलग होता है। आप महसूस कर सकते हैं, आपने कभी ना कभी तो किया ही होगा। लेकिन क्योंकि वहाँ इलाज बहुत सस्ते में होता है, या कहिए कि छोटी मोटी बीमारियों का इलाज तो ऑलमोस्ट फ्री में हो जाता है, तो इसीलिए जो है लोग वहाँ जाना जो है प्रेफर करते हैं। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा पैसा जो है खर्च नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से वो प्राइवेट हेल्थ केयर, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ वो जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। और सुविधा चाहे अच्छी हो या ख़राब, क्योंकि उनके पैसे नहीं लगते, तो वो वहाँ पे इलाज कराना जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में हेल्थ केयर की क्या मतलब स्थिति है। तो हेल्थ केयर जो है, एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो हमारे यहाँ भारत में ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा कि जो जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम की हालत ऐसी ही है, हालत बहुत ख़राब है। और जो प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा महंगे हैं कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं कर पाता। तो हेल्थ केयर इन इंडिया में हम देखेंगे कि ये दोनों सेक्टर कैसे काम काम करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। तो जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है गवर्नमेंट पे, फंड्स के लिए, दवाइयों के लिए, डॉक्टर्स के लिए। प्राइवेट सेक्टर जो है ये इनको चलाने वाले जो लोग होते हैं, पहले तो वो वेल्दी लोग होते हैं, काफ़ी अच्छा पैसा उनके पास होता है, प्लस उनके जो हॉस्पिटल का खर्च है वो एक्चुअली हॉस्पिटल से मिलने वाला पैसा जो है वही इतना ज़्यादा होता है कि उससे हॉस्पिटल का खर्च भी निकल आता है, और जो उस हॉस्पिटल को चला रहा है उसके लिए वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी जो है वो
बन जाता है। आपने देखा होगा आजकल हेल्थ केयर में भी बहुत सारे फ्रॉड होने लगे हैं, बहुत सारे रॉन्ग लोग जो हैं इसमें आ गए हैं, जिसके कारण हेल्थ केयर भी जो है आज एक अभिशाप सा लगने लगा है लोगों को। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जो है सिर्फ पैसे को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सिर्फ पैसे को तवज्जो दी जाती है और पैसे कमाने के ही सारे जो हैं उपाय वो लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर का क्या मतलब स्थिति है। तो रूरल एरिया में तो हेल्थ केयर की जो स्थिति है वो वाकई में सबसे ज़्यादा ख़राब है, अर्बन एरिया से ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहाँ पे है नहीं। रूरल एरियाज़ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का अभाव है। लोगों को पता है कि वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने से लोग जो हैं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो हॉस्पिटल जो है वहाँ पे चल नहीं पाएगा। तो इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल तो वहाँ पे नहीं है। जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स जो हैं वो प्रायः नहीं मिलेंगे। वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलेगी, वहाँ प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होगा। आप उसको प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो कह सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो है आप उसको कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उनके पास दवाइयों की कमी होती है, सुविधाओं की कमी होती है। और कई बार हमने देखा है कि इन सुविधाओं और दवाइयों की कमी के कारण लोग अपनी जान जो है वो गंवा देते हैं। क्योंकि वहाँ से अगर रेफ़र करा के उनको शहर ले जाया जाए तो मरीज़ के पास, पेशेंट के पास कई बार इतना समय ही नहीं हो पाता कि वो वहाँ शहर के हॉस्पिटल तक पहुँचते पहुँचते जो है जीवित रह पाए। तो हाँ, हमने देखा है कि रूरल इलाके में हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में है, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इसको जो है इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया में कैसे काम करता है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बड़े बड़े शहरों में आपको मिलते हैं और बिल्कुल 5 स्टार सुविधा आपको वहाँ पे मिलती है। बिल्कुल बड़े बड़े और आरामदायक बेड्स होते हैं, टीवी एसी की व्यवस्था होती है वहाँ पे। आपको हर चीज़ के लिए एक अटेंडर वहाँ पे मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए वहाँ पे मोटी रकम आपसे चार्ज की जाती है। अच्छा पैसा जो है वो आपसे लिया जाता है। तो जब आपसे पैसा लिया जाएगा तो उनके पास उतनी सुविधा होगी कि वो आपको उतना प्रोवाइड करवा सकें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कभी भी आपको डॉक्टर्स की कमी फील नहीं होगी। उनके पास प्रॉपर डॉक्टर्स होते हैं, प्रॉपर इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका इलाज भी प्रॉपर होता है। लेकिन कई बार ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी फ्रॉड करने पे उतर आते हैं। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो ये डिफरेंस है, जो ये खाई है, अगर हेल्थ केयर सिस्टम को अच्छा बनाना है तो इस खाई को पाटना पड़ेगा, इस खाई को भरना पड़ेगा, इसको कवरअप करना पड़ेगा। वरना जो है हेल्थ केयर सिस्टम एक देश का कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल अगर किसी देश में अच्छे हैं तो ये नहीं समझा जा सकता कि उसका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है। हेल्थ केयर सिस्टम का जो पैमाना है, हेल्थ केयर सिस्टम का जो लेवल है, वो नापा जा जाता है कि आपका गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। अगर वो अच्छा है तो ये जो है आप इस पैमाने पे फिट बैठते हैं कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो बेटर है, अच्छा है। लेकिन सिर्फ प्राइवेट इसके चलते जो है वो नहीं कराया जा सकता। प्राइवेट हॉस्पिटल्स अच्छे हैं इसलिए आपका हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, ऐसा नहीं समझा जा सकता। इफ़ेक्ट्स उसके बाद आता है कि इनएफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारे यहाँ है, जो सर्विस हैं, इनएफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम की, उससे जो है नुकसान क्या क्या उठाना पड़ता है। तो नुकसान तो कई हैं। जिन लोगों की जान बचनी चाहिए थी, आप कई बार देखते हैं बच्चों की जान, कई बार प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में महिलाएं आती हैं अपनी डिलीवरी के लिए और केस अगर थोड़ा सा भी बिगड़ जाता है तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसको संभाल नहीं पाता। वहाँ जच्चा और बच्चा, माँ और बच्चा दोनों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है और अंत समय में, आखिरी में जो है रेफ़र करके भी जो है आप उनकी जान नहीं बचा सकते। शहर में रेफ़र करके भी जो है आप उनकी जान नहीं बचा सकते। तो ख़राब हेल्थ केयर सिस्टम के चलते कई सारे लोगों की जान जो है वो हमारे देश में चली जाती है। कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, कैसे इसको बेटर किया जाए। तो इसको बेटर करने के लिए आपको ज़्यादा विजिलेंट होने की ज़रूरत है। स्टाफ की कमी को पूरा करने की ज़रूरत है। आपको और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है और ट्रेनिंग, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, न केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, सभी सेक्टर्स में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को
जब ट्रेन किया जाता है तो उनको ये भी इस चीज़ की भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि आम लोगों से वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। ये नोटिस आपने किया ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं उनका जो बिहेवियर होता है वो आम लोगों के लिए जो है उतना ज़्यादा कहना चाहिए कि अच्छा नहीं होता। और ये चीज़ हॉस्पिटल्स में भी हम कई बार देखते हैं कि डॉक्टर्स का जो लहजा होता है, सरकारी डॉक्टर्स का, गवर्नमेंट डॉक्टर्स का, वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता लोगों से। तो इस चीज़ को भी पाटने की ज़रूरत है, इस चीज़ को भी भरने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को जो है हेल्थ केयर में खर्च करने की ज़रूरत है। अच्छे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और स्टाफ की कमी को पूरा करने की ज़रूरत है, जिससे कि जो है हेल्थ केयर सिस्टम, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो पाएगा। एक टर्म आता है मेडिकल टूरिज़्म। मेडिकल टूरिज़्म का क्या मतलब है? मेडिकल टूरिज़्म का मतलब है कई ऐसे देश हैं जहाँ से लोग भारत अपना इलाज कराने आते हैं। हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया एम्स हैं और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनमें लोग इलाज कराने आते हैं। उनके देश के कंपैरिजन में हमारे यहाँ का इलाज थोड़ा सस्ता पड़ता है, जिसके कारण वो हमारे देश में टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म नाम है इस टर्म का, कि वो इलाज कराने के लिए हमारे देश में आते हैं। अब जो लास्ट पॉइंट है हम बात कर लेते हैं ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ मेडिकल प्रैक्टिसेस। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसको कहते हैं एलोपैथी। एलोपैथिक से सिस्टम जो है कहा जाता है। लेकिन एलोपैथी से सिस्टम के अलावा भी हमारे यहाँ कुछ ऑल्टरनेट सिस्टम हैं, जैसे कि आयुर्वेद है, होम्योपैथी है और यूनानी है। ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ ऑल्टरनेट इलाज की सुविधाएं हैं, जिसको भी आजकल कई सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आयुर्वेद के भी आपको बहुत सारे हॉस्पिटल्स आपको मिल जाएंगे इंडिया में। आजकल लोग ज़्यादा आयुर्वेद प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रकार का लाइफस्टाइल है, और इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। एलोपैथी के ऑपोजिट इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। तो लोगों को जो है ये बहुत सूट कर रहा है, और ये हमारी पुरानी हमारे यहाँ पुराने समय से जो है ये जो है इलाज की ये पद्धति जो है वो चलती आ रही है। होम्योपैथी भी कई इलाकों में पॉपुलर है, और कई सारे लोग होम्योपैथी की भी जो है दवाई लेते हैं। यूनानी हालांकि थोड़ा सा कम पॉपुलर है, लेकिन इसकी भी जो है चिकित्सा पद्धति इंडिया में आपको कई जगह देखने को मिल जाएंगी। तो बच्चों होपफुली ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये छोटा चैप्टर था तो एक ही इसमें जो है हम इसको ख़त्म कर सकते थे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।